निब्बाणम परमम सुखम। साधक मित्रों, धर्म सुअख्यात होना चाहिए। धर्म के अगले कदम के बारे में सारा विवरण, सारी जानकारी किसी बुद्ध ने देकर रखी हो तो वह मार्ग सुगम और सहज हो जाता है और साधक का भटक जाने का प्रश्न नहीं उठता। साधना पथ में एक बात बहुत गंभीर है कि साधक का भटक जाने का चांस बहुत ज़्यादा है, रुक जाने का चांस बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर मार्ग सुअख्यात रहा तो कदम कदम पर, अगले कदम पर अनेक रास्ते निकल सकते हैं, उससे साधक भटकता नहीं है। हर कदम साधना का नेक्स्ट कदम अनेक मार्ग यानी कि अनेक प्रलोभन आते हैं, अनेक रास्ते दिखते हैं, अनेक ऊंचाइयाँ दिखती है, तो उसमें साधक लिप्त नहीं होता या रुक नहीं जाता। जब गुरुदेव कभी कभी कहते हैं ना, बीच की कहीं मुकाम पर रुक गए, माइलस्टोन पर किसी को सारे अंग में भंग अवस्था मिली और वहाँ उसी में रुक गया, किसी को कुंडलिनी जागृत होने लग गई, वह उसी में रुक गया। इस प्रकार किसी भी जगह पर साधक का प्रलोभनवश, लोभवश या मार के आक्रमण के कारण या और किसी कारण से रुक जाने का और साधना मार्ग से भटक जाने का बहुत पॉसिबिलिटी होता है, बहुत शक्यताएं होती है। अब आज 7 अप्रैल जागतिक आरोग्य दिन, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो आज एक जगह पर मैंने पढ़ा कि उन्होंने जो लक्ष्य रखा है उस हिसाब से भी कि माइंडफुलनेस बढ़ाने का, यानी कि हर सांस को जानने का अभ्यास करना, यह भी एक उद्देश्य है। और इस उद्देश्य, इस ऐसा करने से, और ये सहज कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, तो इसके करने से शारीरिक और मानसिक आरोग्य में बहुत लाभ होता है आज के विश्व में, और गत विश्व में भी और भविष्य के विषय में भी। ऐसा कुछ आर्टिकल मैंने पढ़ा और उसमें यह भी कहा गया कि माइंडफुलनेस 4 जगह पर, यानी कि जैसे ही आप जगते हो उसके बाद जो भी काम करते हो उसमें माइंडफुल है। खाना खाते हो, सेकंड चीज़, खाना खाते हो, पानी पीते हो, जो भी पीते हो, खाते हो, उसके बारे में माइंडफुल है। तीसरी चीज़, आप जो भी व्यवहार करते हो उसमें माइंडफुल है। आप व्यायाम करते हो उसके प्रति सजग है, चलते हो उसके। यह तो एक प्रकार से इरियापत की बात हुई, लेकिन ऐसे बातें बहुत अच्छी बात है, माइंडफुलनेस, कोई बात नहीं, लेकिन उसके भी आगे की बातें हैं। अगर यहीं पर साधक रुक गया तो फिर उसका जो दुख विमुक्ति का मार्ग है, जो दुख विमुक्ति है, उससे वह रुक जाएगा। और सारे लोग जो है सो जो छोटी मोटी चीज़ मिल गई, खिलौने मिल गए, उसी में ही खुश हो गए, इस प्रकार हो जाएगा। तो निब्बाणम परमम सुखम, इसकी बात चल रही थी ना, तो उसकी ओर जाने के लिए आपको आनापान स्मृति साधना किस प्रकार बताई गई है भगवान ने, और उसके आगे आगे आने वाले स्टेशंस कौन से हैं, तो वह जान लेना बहुत आवश्यक है, ताकि आपकी साधना में प्रगति होती रहे और दुख विमुक्ति में प्रगति होती रहे। भगवान ऐश्वर्य संपन्न, वैभव संपन्न घर में थे, स्वयं शारीरिक रूप से वैभव संपन्न थे, पत्नी, लड़का राहुल, सब कुछ था, और कभी उन्होंने दुख का इस जन्म में दर्शन नहीं किया था। पिता सिद्धोधन सम्राट ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि दुख का या उष्णता का झरोका या झोंका तक उन तक न पहुंच सके दुखों का। और प्रथम बार उन्होंने दर्शन किया वृद्ध का, मृत व्यक्ति का, रोगी व्यक्ति का, और उनके मन में
यह भाव जागा कि दुख विमुक्ति के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। संसार दुख का सागर, कैसे एक दृष्टि में कितनी पारमी होंगी और पूर्व जन्म इससे पक्का हो जाता है कि भगवान ने इस जन्म में दुख देखा नहीं, उनके जीवन में दुख था नहीं, फिर भी वे किस प्रकार एक झलक से इन चार अवस्थाओं की एक झलक से वे उन्होंने सारा वैभव छोड़कर वैराग्य की ओर प्रयाण किया और यह दुख विमुक्ति की विद्या, निर्वाण तक पहुंचने की विद्या, निर्वाण प्राप्त करने की विद्या सारे मानव अपने तक ही सीमित नहीं रखी, अपने लिए ही नहीं प्राप्त की, तो सारे मानव जाति को कैसे मिल सके, इसलिए उन्होंने मुक्त हस्त से लोगों तक बांटी। 84,000 सूत्र है उससे। और यह विद्या गुरु शिष्य परंपरा से किस प्रकार संजो कर रखी गई और बाद में भिक्षुओं तक ही नहीं, बाद में कुछ भगवान के जाने के बाद कुछ सेंचुरीज के बाद ये भिक्षुओं तक ही सीमित रह गई, वैराग्य संपन्न व्यक्तियों तक ही सीमित रह गई। तो बाद में कैसे ओपन हो गई, हमारे तक कैसे पहुंची, जो गृहस्थ हैं उन तक। सया तेजी जी से, जो लेडी सयाड़ो जी, उन्होंने बड़े करुण चित्त से पहली बार क्रांति करके सया तेजी जी को दी। और किस प्रकार यह अनित्य बोधगर नहीं है आनापान में, तो फिर हम भटक सकते हैं। अब आनापान इज द शॉर्टकट फॉर निब्बाणा कहा गया है, वेबू सयाड़ो जी कहते हैं। तो मैं उस विषय में एक आपको घटना जो मैंने पढ़ी है वह पढ़ के सुनाता हूँ। आनापान स्मृति समाधि से सुख विहार। एक समय भगवान वैशाली में महावन की कुटागार शाला में विहार करते थे। तब भगवान ने भिक्षुओं के बीच अशुभ भावना की व्याख्या के साथ उसके अभ्यास की भूरी भूरी प्रशंसा की। फिर भगवान ने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, मैं आधा महीना एकांतवास करूँगा। भिक्षान्न लाने वाले को छोड़कर अन्य कोई मेरे पास न आए। देखो, भगवान फिर भी साधनारत रहते थे, यानी कि साधना का कितना महत्व है, ध्यान का कितना महत्व है, विपश्यना का कितना महत्व है। बुद्ध हो जाने के बाद भी वे साधना करते ही रहते थे। बनते बहुत अच्छा कहकर भिक्षुओं ने भगवान को प्रत्युत्तर दिया। उसके बाद से भिक्षान्न लाने वाले को छोड़कर अन्य कोई भगवान के पास नहीं आता। सभी भिक्षु अशुभ भावना के अभ्यास में जुट गए। अशुभ भावना के अभ्यास द्वारा भिक्षुओं को अपने शरीर से घृणा होने लगी, जो इतनी बढ़ गई कि गंदे शरीर से छुटकारा पाने के लिए भिक्षु आत्महत्या करने लगे। किसी दिन 10 भिक्षु भी आत्महत्या कर लेते, 20 भी, 30 भी। तो एकांतवास से बाहर निकलने पर भगवान ने आयुष्मान आनंद से पूछा, आनंद, क्या बात है, भिक्षु संघ की संख्या घटती सी प्रतीत होती जा रही है। हाँ भंते, भगवान ने अशुभ भावना के अभ्यास की प्रशंसा की अतः भिक्षु ने अशुभ भावना का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। इसके अभ्यास के फलस्वरूप भिक्षुओं को अपने शरीर से घृणा होने लगी। इसलिए शरीर से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने आत्महत्या प्रारंभ कर दी। यह क्रम दिनों दिन बढ़ता ही गया। अच्छा हो बनते भगवान कोई अन्य विधि समझावे जिससे भिक्षु संघ घटने न पाए। तो आनंद, वैशाली के आसपास जितने भी भिक्षु रहते सभी को सभागृह में एकत्र करो। बहुत अच्छा कह आयुष्मान आनंद ने वैशाली के आसपास के सभी भिक्षुओं को सभागृह में एकत्र किया। फिर जाकर भगवान से निवेदन किया, भंते भिक्षु संघ एकत्र है, भगवान जिसका काल समझे, भगवान जिसका काल समझे। सभागार में पहुंचकर भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया, भिक्षुओं, आनापान स्मृति समाधि के भावित और पुष्ट करने से शांत और सुंदर सुख विहार होता है। इसके अभ्यास से उत्पन्न होने वाले पाप पुण्य अकुशल धर्म क्षीण होते जाते हैं, शांत होते जाते हैं। आनापान स्मृति समाधि के भावित करने और बहुलीकरण से शांत और सुंदर सुख विहार प्राप्त होता है। भगवान ने इस प्रकार आनापान की साधना भिक्षुओं को सिखाई, पहले से भी सिखाई थी और उपदेश किया। आनापान में क्या करना चाहिए?
व्यक्ति सीखता है कि मैं सारी काया को अनुभव करते हुए सांस लूँगा, मैं सारी काया को अनुभव करते हुए सांस छोड़ूंगा। वह सीखता है कि मैं काया के संस्कारों को प्रशब्द शांत कर सांस लूँगा, मैं काया के संस्कार को प्रशब्द शांत कर सांस छोड़ूंगा। इस प्रकार हमने आनापान की साधना में सब काय पटी संवेदी का अभ्यास करना चाहिए, वरना हम जो यह सहज साधना है आनापान या फिर चित्तानुपशना, इसमें अगर लग गए तो हम भटक सकते हैं। इसलिए इस परंपरा में वेदना को बहुत महत्व दिया गया है। आनापान करते हुए भी आप सारे शरीर का अनुभव कर सकते हैं, काया का अनुभव कर सकते हैं, शरीर की वेदनाओं का अनुभव कर सकते हैं, ताकि आप आगे बढ़ते रहें। साधना में